अस्सलामुअलैकुम एसआर जी फैमिली, कैसे हैं? उम्मीद करता हूं आप खैरियत से होंगे। मैं हूं मोहम्मद उमर गुजर और आप देख रहे हैं क्लियर डिफेंस लाइन। मैं आपके लिए लाता हूं हर लीडर की अप एंड डाउन स्टोरी, हर तरह की तमाम तर की मालूमात इस चैनल पर। इसको फॉलो करिए, इंशाअल्लाह तकरीबन तमाम मसाइल आपके सामने रखे जाएंगे। एसआर जी फैमिली, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे। अल्लाह तबारक व ताला हमारे लिए आसानियों के रास्ते खोले। आज मैं कुछ चीज़ें आप लोगों को बताने की कोशिश करूँगा। एसआर जी फैमिली का जो केस है उसके पीछे जो चेहरे छुपे हुए हैं, जावेद एंड असमा की सपोर्ट जिसने की, और तौसीफ़ आमर जिसका नाम आजकल ख़बरों में सुर्खियों में बहुत ज़्यादा आ रहा है, उनकी क्या इसमें कावश है और वो क्या कर रहे थे, पीछे से किस किस को सपोर्ट कर रहे थे। तो ये सारी चीज़ें हम आपके सामने रखेंगे। तौसीफ़ आमर का आप लोगों को सबको पता है, सर जी फैमिली तकरीबन अब तक जान चुकी है कि तौसीफ़ आमर कौन है और क्या करते थे। हुआ ऐसे कुछ कि तौसीफ़ आमर को जनाब कोई दो तीन प्रोजेक्ट दिए गए जो कि एसआरजी फैमिली की अमाउंट से चल रहे थे। मतलब अब कोई भी कोई बिजनेस कह सकते हैं, कोई डेयरी फार्म कह सकते हैं, कोई फैक्ट्री कह सकते हैं, जिसमें आप लोगों को पता है कि काफ़ी सारी फैक्ट्रियां और काफ़ी सारे कारोबार बिजनेस शुरू किए थे सैफ साहब ने, और उनकी जो इनकम थी वो एसआरजी फैमिली को रिटर्न की जा रही थी एज ए प्रॉफिट की शक्ल में। तो इनके हवाले जनाब कुछ 2-3 बिजनेस किए गए थे, और वो जो बिज़नेस थे पूरी तरह सीईओ साहब ने इनके नाम पर कर दिए थे कि ट्रस्टेबल आदमी है, कि भाई बना हुआ है और बड़ा मतलब इतमाद वाला बंदा था तौसीफ़ आमर, तो इसके हवाले कर दिए। जब इसके हवाले कर दिए, सीईओ साहब जेल में चले गए। जेल में जाने के बाद जो भी इस तरह के तौसीफ़ आमर की तरह लोग थे जिनको ये प्रोजेक्ट हैंड ओवर किए गए थे, उनकी नीयत बदल गई और उनकी कोशिश यही थी कि ये वहीं पे मर खप जाए और गल जाए, और ये जो पैसे जो खामखा कानूनी तौर पे भी वो सारी चीज़ें इनके नाम हो चुकी थी, इत्माद का एक रिश्ता था। तो इन लोगों की यही कोशिश थी कि जनाब ये सारा बिज़नेस जो है हम समेट लें और हमारे पास आ जाए। तो हुआ क्या कि इन लोगों ने जनाब फिर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मतलब सैफ साहब की ओल्ड जो फैमिली है उन्होंने कुछ अपने एजेंट लॉन्च कर दिए मार्केट में, जैसे कि जावेद खान एंड असमा एंड तौसीफ़ आमर। और तौसीफ़ आमर जो है ये बैक फुट पे जावेद और असमा को और इसी लोगों के साथ शामिल थे जो हमारा केस बिगाड़ने में और हमें ख़राब करने में और अकोमोडेट करने में रुकावट पैदा करने वाले लोग थे। तो तौसीफ़ आमर जनाब आजकल सुर्खियों में इसलिए आए हैं, इनको निकालने का सेहरा सिर्फ एक बंदे को जाता है जिसका नाम राजा साहब है, राजा रियाज साहब, जिन्होंने इनको बिल से निकाला और इतना मजबूर किया कि कल जनाब जावेद खान ने एक वीडियो बनाई, और वीडियो में जावेद खान ने अपना पैंतरा क्या इस्तेमाल किया, वो पैंतरा ज़रा आप सब ने देखा होगा, वीडियो भी देखी होगी, कि जावेद खान उनको तौसीफ़ आमर को इंट्रोडक्शन करवा रहे हैं कि जी ये कुछ कहना चाहें तो ये आज हमसे मिले हैं। मतलब वो ये हमें बावर कराना चाहते हैं कि इनसे तो हमारी आज ही मुलाकात हुई है, पहले तो हम इनको जानते नहीं है। तो ये सारी चीज़ें हमने कहा आप लोगों के सामने लाते हैं। ऐसे ऐसे मोशन कुछ लोग जिन्होंने हमारी कश्तियों में सुराख किया, और सैफ साहब का यही कसूर है कि उन्होंने ऐसे लोगों पर ट्रस्ट किया और उनके हवाले की काफ़ी सारी चीज़ें, और क्योंकि वो एक आदमी थे, कोई एक आधा प्रोजेक्ट संभाल सकते थे, तो उन्होंने ट्रस्टेबल बंदे जो है उनको ये लगे और उन्होंने इनको जो है इनके हवाले ये कारोबार और बिज़नेस किए, और कहा कि जनाब ये जो इनकम होगी ये एसआरजी फैमिली B4U फैमिली को जो है ना वापस रिटर्न मुनाफे की शक्ल में जो आप और हम सब लोगों को मिल रही थी, वो यही चीज़ें थी। तो ये इस तरह के जो दुश्मन हैं, ये तौसीफ़ आमर जो हैं, ये बहुत ही घटिया और बेगैरत और ज़लील तरीन आदमी है, जिसने इतना बड़ा धोखा किया है कि जिसके साथ इतना बड़ा भलाई की सैफ साहब ने और जिस पर ट्रस्ट किया, और उन्होंने ये सारी चीज़ें की। तो मैं ये मुनासिब समझता था कि ये एसआरजी फैमिली के सामने केस आए और एसआरजी फैमिली को ये पता चले
کہ सैफ साहब तो कुछ लोग कहते थे भाग गया, ये हो गया, वो हो, कहीं भी नहीं भागा, यहीं पर मौजूद है, अपने केस को फेस कर रहा है। और हत्तलवी साहब वो कोशिश कर रहा है कि कहीं ना कहीं किसी तरीके से मैं जो है ना इन लोगों को वापस रिटर्न पेमेंट करूं। मगर ये सारी स्टोरीज़ भी आपके सामने लाजमी आनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन हमारे रास्ते में रुकावट डाल रहा था। और ये तौसीफ़ आमर वो बंदा है जो आज तक छुपा हुआ था, बैक फुट पे था, और बैक फुट से ये असमा एंड ये बाकी के सारे जो लोग हैं, अलहदगी पसंद तंजीम उनको सपोर्ट कर रहा था माली तौर पे। और जो भी इसका जहाँ पे भी इसका तल्लुक़ वास्ता था उस रास्ते से इनको सपोर्ट और अकोमोडेट ये सारे। और असल में ये जो 12, 13, 15 बंदे अदालत में जाते हैं, ये इन्हीं लोगों पर मुश्तमिल एक इनका ग्रुप है जिन लोगों ने अपने मफाद तकरीबन पूरे कर लिए। और ये तौसीफ़ आमर के पास कुछ छोटी मोटी प्रॉपर्टी नहीं है, बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टी है, बहुत बड़ा पैसा था। और ये भी हो सकता है कि उन्होंने ही इनको जो है ना फंडिंग वगैरह वगैरह की हो कि चलो जी मुझे तो जो है ना यहाँ से इस केस से लेस किया जाए। और इसी वजह से राजा साहब बार बार ये आवाज़ उठा रहे हैं कि इनके सैफ साहब के शरीक मुलज़म जो हैं, ये शरीक मुलज़म में भी शामिल हैं, तौसीफ़ आमर शरीक मुलज़म हैं। और राजा साहब बार बार ये आवाज़ उठा रहे थे कि इनको जो है ना छोड़ा ना जाए, ये अपनी जान निकलवाने की और अपने लिए कंपनसेशन मांगते हैं, अपने लिए कुछ रियायत मांगने की कोशिश कर रहे हैं कि हमें निकाल दिया जाए और सारा मलबा सैफ रहमान पर डालकर उनके ऊपर जो है ना केस मेस और ये सारी कार्रवाई की जाए। तो ये सारी हकीकत हम आपको बताना चाहते थे। SRG फैमिली इंशाल्लाह हर किस्म की हर तरह और हर लीडर की जो भी बैक स्टोरी फ्रंट स्टोरी हम तक पहुंचेगी। हम अल्लाह ताला आपका और हमारा हामी नासर हो। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।